आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद किया गया। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। लखनऊ स्थित घर से बरामदगी हुई है। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की भी संभावना है। विदेश और जम्मू से संपर्क के लिए इस्तेमाल करता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। विदेश और जम्मू संपर्क के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी पर डॉक्टर शाहीन ने बड़ा खुलासा किया। हम 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शाहीन की ओर से ये खुलासा किया गया है। शाहीन ने पूछताछ में बताया, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। 26/11 की तैयारी कर रहे थे। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद हुए। बता दें कि 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं। अब गहनता से सभी चीजों को लेकर जांच की जा रही है। लखनऊ स्थित घर से मोबाइल फोन बरामद हुए। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। जानकारी के मुताबिक डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की संभावना भी है। विदेश और जम्मू संपर्क के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। पूछताछ के दौरान शाहीन ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, शाहीन ने बताया, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। हम 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी क्या कुछ सामने आता है, जांच में क्या कुछ पता चलता है, रिपोर्ट्स में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है, शाहीन से पूछताछ होती है। पूछताछ में शाहीन ने बताया कि जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। सोमवार को लाल किले के पास जोरदार धमाका होता है। पूरे देश का दिल दहला देने वाला ये धमाका। उसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय नजर आईं। तुरंत मामले की जांच तेज कर दी गई है। जांच का दायरा बढ़ाया गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी पर शाहीन ने बड़ा खुलासा किया है। शाहीन ने बताया कि 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया और लगातार इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा भी की जा रही है कि अनप्लान्ड तरीके से ये हुआ है। हालांकि मामले को लेकर जांच तेज है। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विदेश से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था ये फोन। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। विदेशों से संपर्क की बात निकलकर सामने आ रही है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की भी संभावना है। विदेश और जम्मू से संपर्क करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। अब जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं। लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, इंटेलिजेंस सक्रिय है लगातार। और न केवल एक क्षेत्र में बल्कि जांच का दायरा पूरे देश में व्याप्त देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से कई कार्रवाई की गई। लखनऊ में टीम ने छापेमारी की। फरीदाबाद से तार जुड़े हुए नजर आए। अब धीरे धीरे सभी डॉट्स को कनेक्ट करके जांच एजेंसी पूरी कार्रवाई को अमल में ला रही है। लगातार जो लोग हिरासत में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर छापेमारी की जाती है। 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए जाते हैं। इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद होता है। दिल्ली धमाके से जुड़ा ये तमाम बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद हुआ। अब तमाम चीजों को लेकर गहनता से जांच की जा रही है। जो भी सामग्री बरामद हुई है उसकी भी गहनता से टीम जांच कर रही है। शाहीन की ओर से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों की माने तो शाहीन ने बताया है कि बड़े प्लानिंग कर रहे थे, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे ये लोग। जिस तरह से हाईली एजुकेटेड लोगों का, डॉक्टर्स का नाम इसमें शामिल है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। अब लोगों में भी कहीं ना कहीं विश्वास डामाडोल हो रहा है। सीमा के अंदर रहते हुए, भारत के अंदर रहते हुए कितना नुकसान इन लोगों ने भारत को पहुंचाया है, वो भी अब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कितने लोगों पर प्रभाव डाला, किन लोगों से बातचीत की, किन लोगों से संपर्क में थे, किन से दोस्ती थी और क्या कुछ गतिविधियां इनकी ओर से की जा रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बहरहाल अब तक तमाम बड़ी जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए। शत्रुघ्न जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। शत्रुघ्न, जो भी जानकारी सामने आई कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। क्या कुछ जानकारी अब तक, क्या कुछ जांच में सामने आया है? अभी जो जानकारी मिली है, कल जो एटीएस ने परवेज अंसारी के घर पे जो छापा डाला था, तो वहां से उन्होंने एक हार्ड डिस्क, कुछ मोबाइल फोन, कुछ और दस्तावेज वहां से बरामद किए थे। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी,
जिसमें परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से ये सारी चीज वहां से बरामद हुई थी। परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का भाई है और डॉक्टर शाहीन भी यहाँ पे लखनऊ में जो एक एरिया है हुसैनगंज, वहाँ पे एक क्लिनिक चलाती है। उनके फादर यहाँ से पहले प्रोफेसर रहे थे, वो रिटायर हो गए थे, वो भी पढ़ी लिखी फैमिली है, वो ही उस क्लिनिक को देखते हैं उनके साथ। लेकिन उनका कहना ये था कि 6-7 दिन से शाहीन से उनकी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर शाहीन को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है, क्योंकि उनकी गाड़ी है, उसमें गाड़ी से उनके एक AK-47 मिली है, कुछ उसके कारतूस मिले हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है। दूसरा ये है ATS ने जो अभी इनपुट आ रहा है कि कुछ और भी लोगों की यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पे जो प्रयागराज है, प्रयागराज के करेली से 20-25 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, उनको पूछताछ के लिए उनको पकड़ा गया है। तो पता चल रहा है कि और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और सारा कुछ वैसे टेरर मॉड्यूल इस समय क्लियर हो चुका है कि जो कहाँ से कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। जम्मू कश्मीर की पुलिस को वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर अरेस्ट किए गए हैं। इनको परवेज अंसारी को और डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ जम्मू कश्मीर ले गई है। वहाँ पे कुछ लोगों की और भी वहाँ से बरामदगी होनी है। डॉक्टर शाहीन पे आरोप है कि वो विदेश में भी बात करती थी। अफगानिस्तान में जो IS इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट के कुछ लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनसे उनका डायरेक्ट टच था। दूसरा, पाकिस्तान में कुछ हैंडलर बैठे हुए थे, वो भी उनको डायरेक्ट आदेश देते थे। तो उनका डायरेक्ट इंटरनेशनल भी बात होती थी और उनका जम्मू कश्मीर के कुछ लोग डायरेक्ट उनके टच में थे। तो ये एक बड़ा मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल है, जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है, सुरक्षा एजेंसियों ने उनको क्लियर कर दिया है और कुछ लोगों की और भी गिरफ्तारी अभी यहाँ से होनी बाकी है, वो भी अभी चल रहा है। जी बिल्कुल शत्रुघ्न, अभी आपने भी जिक्र किया कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। क्या सच में यही वजह है कि जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हुई, कड़ी से कड़ी जुड़ी, उसके बाद पैनिक में इस वारदात को अंजाम दे दिया गया? अनप्लान्ड था ये सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने इन 4-5 टेररिस्ट जो मुख्य लोग थे, जो साजिश करता थे, उनको गिरफ्तार किया, इसकी जानकारी जैसे ही उमर को मिली, जो कहा जा रहा है जो पुलवामा का था, उमर ने वो विस्फोटक लेके जल्दबाजी में जाके लाल किला के बाहर विस्फोट हुआ है, वो उनका प्लानिंग में नहीं था। वो जहां तक है 26/11 करना चाह रहे थे। दोबारा एक उदाहरण देना चाह रहे थे कि इस तरीके के एक 26/11 करें। उसके बाद एक बताते हैं कि 26 जनवरी का भी एक विस्फोट का प्रोग्राम था, 26/11 को रिपीट करने का फिर था। तो इतना ज्यादा विस्फोटक इकट्ठा होता रहा, पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि एक पोस्टर लगाने से जहां से सीन पकड़ा गया, वहां से अरेस्टिंग हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट निकला। 2 टेररिस्ट पहले पकड़े गए, जो ATS ने, गुजरात ATS ने, वहां से उनको इनपुट मिला, उन्होंने वहां से अरेस्ट किए। उसके बाद इस तरीके से सारी कड़ियां खुलती चली गई और ये बड़ी घटना होनी थी, जो सुरक्षा एजेंसियों ने बचा लिया। मैं तो अभी तक यही कह सकते हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट, खासतौर से लखनऊ का इन्वॉल्वमेंट, पढ़े लिखे डॉक्टर यहाँ पे जैसे लिबरल मुस्लिम्स हैं, मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी ब्रेन वॉश उनका होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला निकला है कि लखनऊ के जो है एक पूरी परिवार, इसमें जो पढ़ा लिखा डॉक्टर्स थे, जिसमें भाई बहन, वो इन्वॉल्व डायरेक्ट निकल के आए हुए हैं। और जो ये डॉक्टर शाहीन है, इनकी पहले एक जफर से शादी हुई थी, वो भी डॉक्टर थे। ये मेडिकल कॉलेज में उसमें पढ़ाती थी, वहां भी 5 साल तक इनका अता पता नहीं लगा। उसके बाद वहां से इनको निकाला गया। तो ये सारी जो कड़ियां हैं कि उसके बाद ये डॉक्टर मोअज्जल के टच में आई, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। इस तरीके से ये पूरा एक टेरर मॉड्यूल में पूरा एक डॉक्टर्स का ग्रुप बन गया। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। कहा जाता है कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा चौंकाने वाला हुआ कि सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, वो इस तरीके की चीज में इन्वॉल्व हो गई है। और इनका जहाँ पे घर है, लखनऊ में बेसिकली क्या है ना, मिक्स, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज्वाइंटली रहते हैं और बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं मुस्लिम्स, बहुत ज्यादा हार्ड लर्नर नहीं होते हैं। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला निकला कि कैसे डॉक्टर शाहीन का परिवार पूरा इसमें इन्वॉल्व लगा। उनके फादर का कहना है उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, जो रिटायर्ड है वो इस समय वो उनका क्लिनिक देखते हैं शाहीन का। बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि अपने परिवार का कोई सदस्य ऐसी चीजों में संलिप्त हो और परिवार के सदस्यों को जानकारी ना हो, ये थोड़ा संदेहजनक बन जाता है। हालांकि जांच में क्या कुछ सामने आता है, कौन कौन संलिप्त था, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन शत्रुघ्न, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि शाहीन ने कबूल किया है कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे,
क्या कुछ जानकारी है? पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे हुए हैं शत्रुघ्न? 26/11 का इनका प्रोग्राम था। ये क्योंकि पहले भी एक 26/11 तारीख ऐसी है जो पहले भी सब लोग जानते हैं टेरर अटैक के लिए जानी जाती है, वो ही 26/11 रिपीट करने का इनका प्रोग्राम था। लेकिन वो पहले से ही अब तो सारी चीजें कबूल कर ली है शाहीन ने, शाहरई ने। उसके ही कहने के बाद ये छापेमारी हुई है। उसके पास ये जो चीजें मिली हैं, जो इनपुट मिला है, जो मोबाइल में डेटा मिला है, हालांकि उसने कुछ डिलीट कर दिया था लेकिन वो सारा रिकवर कर लिया गया है। एक हार्ड डिस्क मिली है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिनसे सारा कुछ प्रूफ होता है कि ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और उससे सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। और उन्होंने एटीएस के सामने सारा कबूल भी कर लिया है, परवेज अंसारी ने भी और शाहीन ने भी सारा कुछ कबूल कर लिया है। तो उसी के हिसाब से आगे छापेमारी होकर कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि लगातार चर्चा इसी चीज को लेकर की जा रही है कि जो डॉक्टर्स लोगों को नया जीवन देने का काम करते थे, अगर वो इस तरह के टेरर मॉड्यूल में शामिल होंगे तो आखिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है कि आखिर किस पर संदेह करें, कौन विश्वास का पात्र है। और आम लोगों के लिए भी बड़ी दुविधा का समय है शत्रुघ्न कि जिन डॉक्टर्स के पास वो इलाज के लिए जाते हैं। अच्छा, एक और एंगल समझ में आता है, कितने लोगों से संपर्क में थी। अब डॉक्टर थी तो जाहिर तौर पर लोग मिसाल के तौर पर भी देखते होंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम भी शाहीन की ओर से किया गया होगा। क्या कुछ गतिविधियां रही, किन लोगों से संपर्क में थी, कौन दोस्त थे और क्या कुछ पूरा बैकग्राउंड है, वो भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और अगर जांच होती है तो कई और भी खुलासे हो सकते हैं शत्रुघ्न। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी से जो पूछताछ हुई है उसी के बाद करेली में, जो प्रयागराज में करेली जगह है, वहां से 20-25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उनसे पूछताछ हो रही है। जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट निकलेगा उनसे कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज में जोड़ा, एक पूरा ग्रुप बनाया। बताते जाते ये है कि महिलाओं को इन्वॉल्व करना इन लोगों का एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं तो कहूंगा। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अगर डॉक्टर शाहीन जैसे पढ़े लिखे लोगों को अब ब्रेन वॉश करके इनको इन्वॉल्व कर लिया, तो उन्होंने अभी और भी कुछ महिला, जैसा एक इसमें चर्चा चल रही थी, जैस की आगे की तैयारी चल रही है कि उसके ग्रुप में महिलाएं जोड़ी जाएं, जिससे उन पर कम से कम शक किया जाए। लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है कि इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं और इतना पढ़ा लिखा ये परिवार है, मोहम्मडन में यहाँ पे पढ़ा लिखे परिवार है, वो इस तरीके की साजिश में शामिल मिला। तो इन लोगों की वजह से ही इन्होंने इन्फ्लुएंस करके करेली में और भी जगह, कहीं से जो है उत्तर प्रदेश में और भी जगह इन लोगों ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, कुछ लोगों को और जोड़ा। तो वो सारी कड़ी पकड़ी जा रही है। अब 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे देखो और भी चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल शत्रुघ्न, इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर अब जांच में क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ प्लानिंग कर रखी थी, क्या कुछ इनपुट्स मिलते हैं, उसका इंतजार करना होगा। बहरहाल धन्यवाद आपका शत्रुघ्न तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली धमाके से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद होता है, तमाम अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। अब गहनता से जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शाहीन की ओर से खुलासा किया गया है, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया।